अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। आईडी एक्सपायर होने के बाद में बलाग हुरूब लग सकता है या नहीं, कतर का इसके बारे में क्या रूल है और सऊदी अरब का इसके बारे में क्या रूल है, फाइन पे किए हुए बिना बलाग हुरूब हट सकता है या नहीं, बलाग हुरूब की वजह से जो लोग कतर से बाहर चले गए हैं उसका क्या रूल है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बलाग हुरूब की वजह से जो लोग कतर से बाहर चले गए हैं, अगर वो दोबारा अपना वीज़ा कतर में निकलवाना चाहते हैं तो उसको 12,000 रियाल फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा। 12,000 रियाल फ़ाइन पे किए बिना वीज़ा निकलना बहुत मुश्किल है। 100 में से आपको 2-4-5 आदमी का वीज़ा निकलता है, वरना बाकी लोगों का वीज़ा नहीं निकलता है जब तक फ़ाइन पे नहीं करेंगे और इस बलाग हुरूब के केस को नहीं उठाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इकामा एक्सपायर होने के बाद में बलाग हुरूब लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो इसका जवाब है कि कतर में बलाग हुरूब लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। कतर में इकामा एक्सपायर होने के बाद 90 दिन के अंदर यानी 3 महीना के अंदर बलाग हुरूब लग सकता है, क्योंकि आप में से सभी भाइयों को मालूम होगा कि कतर में 3 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। जब आप कतर में एंट्री करते हैं तो वहां पर आपको एंट्री के बाद से 3 महीना तक आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड में स्पॉन्सर आपका इकामा लगवा सकता है। इसी तरह इकामा के एक्सपायर होने के बाद 3 महीना का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस पीरियड में स्पॉन्सर आपके इकामा को रिन्यू करवा सकता है। 3 महीना यानी 90 दिन के गुजरने के बाद में डेली 10 रियाल गरामा स्टार्ट हो जाता है। अगर इस बीच में आपका इकामा नहीं लगता है या ये कि रिन्यू नहीं होता है तो गरामा स्टार्ट होने के बाद में मेत्रास 2 के जरिए या MOI सर्विस के जरिए बलाग हुरूब नहीं लगेगा। अगर बलाग हुरूब लगाना ही चाहते हैं तो जितना दिन का फाइन आया हुआ है पहले उस फाइन को पे करना होगा। फाइन पे करने के बाद में आसानी से बलाग हुरूब लग जाता है। फाइन के होते हुए ऑनलाइन बलाग हुरूब नहीं लगता है, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर कंपनी वाले ने किसी वजह से बलाग हुरूब का केस लगा दिया, अब इसको दोबारा हटाना चाहते हैं तो बिना फाइन पे किए हुए बलाग हुरूब का केस ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो 1 महीना के अंदर हो या 1 महीना के बाद हो। वीडियो बनाने से पहले मैंने कतर में एक आदमी से बात किया तो उसने कहा कि बलाग हुरूब लगाने के दूसरे दिन भी अगर आप CID में जाएंगे तो बलाग हुरूब नहीं हटता है, पूरा 12,000 रियाल फाइन पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कंपनी ने झूठ मूठ का बलाग हुरूब किसी वर्कर के खिलाफ लगा दिया तो अब वो वर्कर CID में जाकर के अपनी कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकता है कि मेरी कंपनी ने झूठ का बलाग हुरूब लगाया है, मैं तो कंपनी के अंदर में ही मौजूद था। तो अब इस सूरत में CID के अंदर जो वहाँ पर कोर्ट होता है तो वो कोर्ट वाले इस मैटर का छानबीन करेंगे। छानबीन करने के बाद में अगर कोर्ट को लगेगा कि ये बलाग हुरूब का जो है केस झूठा है तो इस सूरत में इस बलाग हुरूब के केस को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि झूठा बलाग हुरूब लगाने की वजह से, रूल को मिसयूज करने की वजह से कंपनी के ऊपर में पनिशमेंट आ सकता है। जहां तक बात है सऊदी अरब की, तो इकामा के एक्सपायर होने के बाद में वहां पर बलाग हुरूब नहीं लग सकता है। सऊदी अरब में बलाग हुरूब लगाने के लिए इकामा का वैलिड होना ज़रूरी है। इसी तरह सऊदी अरब में बलाग हुरूब लगाने के 15 दिन के अंदर अगर स्पॉन्सर चाहे तो अबशीर के जरिए उस बलाग हुरूब के केस को ख़त्म कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन के बाद इस केस को हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद ये जो है केस पुख्ता हो जाएगा और इस केस को हटाने के लिए वहाँ का जो ज़रूरी प्रोसेस है, वहाँ का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।